हाय एवरीवन। सो गाइस, आज हम बात करेंगे एक सेल्स सीआरएम सिस्टम्स के बारे में। ये सेल्स सीआरएम सिस्टम कैसे वर्क करता है। और गाइस, पहले मैं आपको बता दूं, ये सारा सिस्टम वेब बेस्ड है। सो बेसिकली बैकएंड में एज अ डेटाबेस हमने गूगल शीट का यूज़ किया हुआ है। और फ्रंट एंड जो हमने बनाया हुआ है वो डिफरेंट लैंग्वेजेस को यूज़ करके बनाया हुआ है। इस डिवाइस को या इस सिस्टम्स को इम्प्लीमेंट करने के बाद आपको कोई भी रिकरिंग कॉस्ट पे नहीं करना है। सो बेसिकली ये सिस्टम उनके लिए बहुत अच्छा होता है जिनको वन टाइम कॉस्ट पे करना होता है और उनको लगता है कि हमें मेंटेनेंस कॉस्ट वगैरह पे नहीं करना है, या जो रिकरिंग कॉस्ट रहता है एवरी मंथ वो पे नहीं करना है। सो बेसिकली ये एक पॉकेट फ्रेंडली प्रोडक्ट है। तो अभी केस में हम बात करते हैं कि ये सिस्टम्स जो हमने बेसिकली डिज़ाइन किया हुआ है क्लाइंट के लिए, मैं उनके डेटाबेस पे ही इसको आपको रन करके दिखा रहा हूँ कैसे वर्क करता है। तो आप इसको मोबाइल के थ्रू भी एक्सेस कर पाएंगे, लैपटॉप डेस्कटॉप के थ्रू भी एक्सेस कर पाएंगे। सो गाइस, अभी मैं आपको लॉगिन करके दिखाता हूँ। लॉगिन पे पेज है। लॉगिन करने में आप जैसे सपोज मेरे पास एक एडमिन है, बॉस के नाम से मैंने ईमेल आईडी बनाया हुआ है। लॉगिन करूँगा मैं, तो लॉगिन होते ही ऑटोमेटिकली सारा डेटा हमारे को दिखा देगा कि भाई किस पर्सन ने लॉगिन किया, उनका नाम आ गया। एंड गाइस, मैं आपको बता दूं, ये बेसिकली जो सिस्टम हमने डिप्लॉय किया हुआ है ये एक एलिवेटर मैन्युफैक्चरर्स कंपनी के लिए डिप्लॉय किया हुआ है। एलिवेटर्स एंड फैब्रिकेशन में वर्क करते हैं ये। सो काफ़ी अच्छे लेवल पे वर्किंग है इनकी। तो गाइस, अभी आप देख पाएंगे नंबर ऑफ टोटल लीड सिस्टम ऑटोमेटिकली यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर देगा। 23 लीड्स हैं जिसमें अभी हमारे पास 4 यूज़र काम कर रहे हैं। एक लीड विन हुई है जिसकी वैल्यू अबाउट अबाउट हमारे पास 4,50,000 रुपीज़ है। लॉस्ट अभी एक भी नहीं हुई है, तो लॉस्ट का अमाउंट भी नल है। अब हम बात करते हैं कि लीड की एंट्री कैसे पंच की जाएगी। सो लाइक मैं न्यू लीड पे क्लिक करूंगा तो लीड की एंट्री में पंच कर पाऊंगा। सो लाइक जस्ट अब इसमें एक फैक्टर बहुत अच्छा है गाइस, जैसे आप देख पाएंगे कि मैंने लॉगिन किया और मैं लीड की एंट्री पंच कर रहा हूँ। तो इसमें हमने दोनों वे में डेटा का काम किया है। एक एनबीडी और सीआरआर दोनों फ्लो से वर्किंग की हुई है। एनबीडी इज स्टैंड फॉर न्यू बिजनेस डेवलपमेंट, सीआरआर स्टैंड फॉर क्लाइंट रिकरिंग रिवेन्यू। क्लाइंट जो होते हैं वो हमारा सीआरआर होता है। अब बात करते हैं, एनबीडी है तो उसका डेटाबेस हमारे पास नहीं होगा, बट सीआरआर है तो उसका रिकॉर्ड हमारे पास होगा। सो लाइक मैं इस पर क्लिक करता हूँ और मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ स्मार्ट आईटी बॉक्स, तो आप देखेंगे मेरा डेटा नहीं आया। बट अगर मैं यहाँ पे न्यू कर दूँ तो आप देख पाएंगे न्यू में मेरे से वो साइट तक पहुँचेगा। तो लाइक मेरी कंपनी का नाम स्मार्ट आईटी बॉक्स है, राइट। एड्रेस में डाल देता हूँ सपोज डी टी मरबाग इंडिया और दिल्ली, न्यू दिल्ली। इंडिया मार्ट से आई हुई लीड है। ये जो क्लाइंट है स्मार्ट आईटी बॉक्स, ये किस में डील करते हैं, सपोज ये रबर इंडस्ट्री में डील करते हैं। कंसर्न पर्सन का नाम है शैलेंद्र सिंह। व्हाट्सएप नंबर उनका एंटर कर देते हैं। तो लाइक बीइंग अ सेल्स एग्जीक्यूटिव ऑफ दिस कंपनी, आरईएफ कंपनी का सेल्स एग्जीक्यूटिव के तौर पर मैं ये एंट्री पास कर रहा हूँ, सो दैट कि ये जो इंक्वायरी है मेरे डेटाबेस में कैप्चर हो जाए और इस पर टाइम टू टाइम कंप्लीटली फॉलोअप होता रहे, सो दैट कि मैं इस लीड को कन्वर्ट कर पाऊँ। तो जैसे आप देख पाएंगे मैंने ये इनपुट एंटर पास कर दिया। अभी ईमेल आईडी पास कर देते हैं। ये ईमेल आईडी मैंने एंटर कर दिया, राइट। परचेज डिपार्टमेंट, तो डिपार्टमेंट यहाँ पे अभी हमने मेंशन किए हुए हैं अकॉर्डिंग टू द क्लाइंट, वो मैं चेंज कर सकते हैं। जिसके राइट्स हमने गूगल शीट पर ही दिए हुए हैं, वो जो भी डालेंगे वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। डिसीजन मेकर है या डिमांड जनरेटर, लाइक डिसीजन मेकर है, हॉट लीड है, इनको क्या चाहिए। तो बेसिकली जिस जिस प्रोडक्ट्स में ये डील करते हैं वो सभी प्रोडक्ट्स आपको यहाँ पे दिखेंगे। तो सपोज मैंने एक प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लिया, इसमें डाल दिया मुझे इनको 5 क्वांटिटी चाहिए और एक का जो प्राइस है बेसिकली अभी कैसे मैंने 25,000 बताया है, बीइंग अ सेल्स एग्जीक्यूटिव। अभी लीड किसको असाइन की जाएगी, सो दैट कि अगर मैं सेल्स एग्जीक्यूटिव और मुझे लगता है कि इस ये लीड तो मैंने ले ली है, बट एक्चुअली मैं इस पर डील नहीं कर सकता क्योंकि मुझे इस प्रोडक्ट के बारे में इतनी नॉलेज नहीं है, बट घनश्याम जी को ज़्यादा नॉलेज है। सो वो बेसिकली फॉलोअप करेंगे, तो मैं घनश्याम जी सेलेक्ट कर दूंगा। और मैं यहाँ पे एक्शन टेकन, मैंने लीड कैप्चर की है। अभी फर्दर क्या करना है, कॉल करना है या फॉलोअप लेना है। मैंने कहा फॉलोअप करना है। कब फॉलोअप किया जाएगा, तो सपोज सेल्स एग्जीक्यूटिव ने बोला कि आप 14th को फॉलोअप करो। ये घनश्याम जी के लिए डेटा उन्होंने पास कर दिया। सो मैं जो सेल्स एग्जीक्यूटिव है वो घनश्याम जी के लिए यहाँ पे रिमार्क भी पास कर देगा, सो दैट कि जब भी घनश्याम जी इस पे फॉलो करेंगे तो उनको वो रिमार्क में मेंशन हो, सो दैट कि प्लीज़ एक्ट ऑन प्रायोरिटी बेसिस, राइट। तो ये कुछ डेटा पास कर दिया हमने। अब मैं सबमिट करूंगा। सो गाइज, मैं आपको दिखाऊंगा कि सबमिट करते ही दो एक्टिविटीज़ करता है मेरा सिस्टम। एक ऑटोमेटिकली कंपनी का इंट्रोडक्शन भेज देता है क्लाइंट को ऑन ईमेल और ऑन व्हाट्सएप विद कैटलॉग ऑफ दिस प्रोडक्ट। रबर इंडस्ट्री का जो प्रोडक्ट है, रबर इंडस्ट्री में इन्होंने क्या क्या किस किस प्रोडक्ट्स में डील करते हैं, किस तरह के कन्वेयर्स में डील करते हैं, तो उसका एक कैटलॉग ऑटोमेटिकली भेज देगा।
तो लाइक मैंने अभी किया, सपोज गाइस सबमिट, सेव, तो मेरा डेटा बेसिकली बैकएंड में स्टोर हो जाएगा और क्लाइंट को ईमेल और व्हाट्सएप भेज देगा। जैसे ही डेटा स्टोर होगा तो आपको दिखा देगा रिकॉर्ड हैज बीन स्टोर, तो आप देख पाएंगे मुझे व्हाट्सएप भी इमीडिएटली आ गया। तो मैं व्हाट्सएप पे क्लिक कर लेता हूँ एक बार, तो मैं आपको दिखा पाऊंगा ये इस तरह का एक व्हाट्सएप शूट हुआ है। तो जो ये इमेज है ये कैप्शन में जाता है, तो अगर आप क्लाइंट चाहें तो वो इस इमेज को भी चेंज कर सकते हैं। तो लाइक अभी ये केस में कुछ था नहीं तो हमने भी यही मेंशन करा दिया। तो आप देख पाएंगे ऊपर इस तरह का इमेज गया हुआ है और नीचे एक कैटलॉग का लिंक जाता है। ये लिंक कभी बेसिकली प्रॉपर नहीं है, क्योंकि HTTPS के बाद इस तरह का जो आप देख पाएंगे ये जो डायरेक्शन दिया हुआ है ये गलत है। तो लाइक जो भी ये डमी के तौर पर बेसिकली अभी हमने पास किया हुआ है, बट क्लाइंट जब भी उसका एक्चुअल फाइल पास करेंगे तो ऑटोमेटिकली क्लिकेबल लिंक बन जाएगा। तो आप देख पाएंगे इस तरह का ऑटोमेटिकली व्हाट्सएप जा रहा है राइट क्लाइंट को। तो जैसे कि मैंने लीड पंच करी थी तो मुझे ऑटोमेटिकली व्हाट्सएप आ गया। लेट्स गो टू द मेल, तो मैं आपको एक बार ईमेल में भी चेक करा देता हूँ। तो आप देखेंगे न्यू लीड कैप्चर्ड करके एक मेल भी पुश हुआ है, तो इसमें ये इस तरह का एक मेल भी गया है। तो मेल में भी सेम वही इमेज है एंड देन इस तरह कंटेंट गया। तो आप देख पाएंगे मेल पे ये लिंक क्लिकेबल आ रहा है, व्हाट्सएप पे वो लिंक क्लिकेबल नहीं है। तो गाइस देखेंगे आप इस तरह ये ऑटोमेटिकली व्हाट्सएप शूट और ईमेल शूट हो गया। वापस चलते हैं एक बार UI पे और हम चलते हैं सपोज फॉलोअप में। तो फॉलोअप में मैं देख पाऊंगा अगर अगर इन एनी केस अभी हम बेसिकली इसी में चलते हैं और हम कहते हैं कि एक लीड और मुझे पंच करनी है स्मार्ट IT बॉक्स की, तो उस केस में वो क्या कर सकते हैं, मैं एक बार इसको रिफ्रेश करता हूँ तो आप देख पाएंगे लाइक मैंने किया न्यू लीड, और इस न्यू लीड में बेसिकली जो मैंने अभी क्लाइंट कैप्चर किया था वो क्लाइंट ऑटोमेटिकली मुझे बैकएंड में दिखेगा लाइक स्मार्ट IT बॉक्स। मैं इस पर क्लिक करूंगा तो मुझे पास सारा डेटाबेस मिल जाएगा। अब इसकी ये कब किस केस में होता है guys? जब आपके पास क्लाइंट वो रिकरिंग है, यानी सेम क्लाइंट आपके पास दोबारा आया है किसी दूसरे आर्टिकल के लिए, तो आपको फिर से वो सारी इन्फॉर्मेशन पास ना करनी पड़े, इसलिए सिस्टम सारी इन्फॉर्मेशन रिट्रीव कर लेगा और आपको सिर्फ ऑप्शन देगा जिसमें आप आइटम का डिस्क्रिप्शन चेंज कर सकते हैं, क्वांटिटी चेंज कर सकते हैं, प्राइसिंग मतलब प्राइसिंग डाल सकते हैं, क्वांटिटी डाल सकते हैं और फर्दर इन्फॉर्मेशन पास कर सकते हैं एज अ न्यू इंक्वायरी राइट गाइज। सिमिलरली ये तो NPD और CRR का हो गया। अभी हम बात कर लेते हैं एक बार कि एडिट लीड्स। एडिट लीड में क्या ऑप्शन है, सो बेसिकली अगर कोई इन्फॉर्मेशन पास कर दी है और फिर थिंक कि कुछ उसमें डेटा गलत हो गया, कुछ चेंजेस करने हैं, तो आप यहाँ से किसी भी इंक्वायरी को रिट्रीव करा के उसमें चेंजेस कर सकते हैं। सो दैट कि मैं अगर यहाँ पे कर देता हूँ 5 की जगह 50, तो मेरा जो प्राइसिंग है 25,000 के हिसाब से मैं अपडेट कर देता हूँ, सेव। तो अब जो जहाँ पर क्वांटिटी बेसिकली 50 थी 5 थी, अब वो 50 हो जाएंगी। तो ये पार्ट आपका जाता है लीड एडिटिंग के या लीड अपडेटिंग के टाइप राइट गाइज। तो आपने देखा कि किस तरह हमने लीड NPD लीड हमने कैप्चर करी, CRR लीड भी हम कैप्चर कर सकते हैं। सिमिलरली जो एंटर्ड लीड है उन लीड्स में हम अमेंडमेंट्स भी कर सकते हैं। अब गाइज बात करते हैं एक बार फॉलोअप के पार्ट में। तो आप फॉलोअप क्या चीज़ है तो मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। तो फॉलोअप पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देख पाएंगे कुछ रिकॉर्ड्स आपको यहाँ पे ऑटोमेटिकली दिखेंगे। तो यहाँ पे कुछ रिकॉर्ड्स आपको इस तरह ऑटोमेटिकली दिख रहे हैं राइट गाइस, देख पा रहे होंगे आप। तो ये इस तरह का ये सारा डेटा आप देख पाएंगे, जितने भी रिकॉर्ड पंच होंगे सारा आप डेटा देख पाएंगे। नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है, कितने की लीड है, नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है, किसको लीड असाइन की गई है, CRR है या NPD है राइट, करंट लीड का स्टेटस क्या है, वो लीड पे नेक्स्ट फॉलोअप कब लेना है। सो दैट कि आप देखेंगे जो भी कंटेंट ऐसा है जो रेड हो रखा है इन नेक्स्ट फॉलोअप डेट में, दैट मीन्स उसकी डेट निकल चुकी है बट अभी फॉलोअप नहीं हुआ, वो इसलिए रेड हो रहा है राइट। जिसकी डेट नेक्स्ट आनी है इस पर भी कोई एक्शन नहीं है, तो आप देख पाएंगे वो ब्लैंक है, उस पर कोई कलरिंग नहीं हो रही है राइट। तो लीड कहाँ से आई है, लीड का इंडस्ट्री टाइप क्या, वो सारे ऑटोमेटिकली निकल के आ जाते हैं। साथ ही साथ आपको ये पता चलेगा कि किस लीड का करंट स्टेटस क्या चल रहा है। जो एक्टिव है दैट मीन्स वो लीड भी सिर्फ पंच कर दी गई, उसके बाद उस पर कोई एक्शन लिया ही नहीं गया है, ये फॉलोअप है राइट। उसके बाद आप नीचे देख पाएंगे कुछ लीड्स ऐसे भी हैं जो फॉलोअप में और एक्टिव में पड़ी हुई हैं बट अभी इनका वॉन का स्टेटस नहीं है। अब गाइस होता क्या है बेसिकली कि जब भी कोई लीड वॉन हो जाती है तो वो ऑटोमेटिकली डेटाबेस से हट जाती है, क्योंकि उस पर कोई दोबारा फॉलोअप नहीं लेना होता है। ऊपर एक कोटेशन का बटन भी दिया गया है, दैट इज़ अ डायनेमिक बटन। बैकएंड से डेटा का एक लिंक हमने पास किया हुआ है, वहाँ पर जो भी लिंक आप डालेंगे और उस पर क्लिक करेंगे तो वही कोटेशन की फाइल ओपन हो जाएगी। आइटम का एक ऑप्शन दिया हुआ है सो दैट कि क्लाइंट अपने अकॉर्डिंग मल्टीपल आइटम ऐड कर पाए और डिलीट कर पाए। तो आप यहाँ पे देख पाएंगे मैंने आइटम्स पे क्लिक किया, और आप अगर चाहते हैं कि मल्टीपल आइटम्स आपको ऐड करने हैं सो दैट यू कैन ऐड मल्टीपल आइटम्स एट द सेम टाइम। तो लाइक आपको सेलेक्ट करना ये ओवरहेड कन्वेयर है, आइटम का डिस्क्रिप्शन डिफाइन कर दीजिए। उसके बाद ये सेकंड आ जाएगा असेंबली प्रोजेक्ट है, इसका आप डिस्क्रिप्शन डिफाइन कर दीजिए। तो ये कैटेगरी आ गई और सेकंड आपका ये
प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन आ गए। राइट गाइस, तो उसको मैं एक बार क्लीन कर देता हूँ। तो आपने देखा आइटम भी डिफाइन कर सकते हैं। तो लाइक एज ऑफ नाउ हमारे पास कितने आइटम्स हैं? 52 आइटम्स आप हमारे पास अभी ऐड हो रखे हैं इसमें। राइट गाइस, सिमिलरली अब बात करते हैं दूसरे पे कि लाइक ऐड यूजर्स में कैसे वर्किंग करती है ये। तो लाइक ऐड यूजर्स पर अगर आप क्लिक करेंगे तो नंबर ऑफ यूजर्स आप अपने अकॉर्डिंग इसमें ऐड कर सकते हैं। सो दैट कि मैं अगर इस पर क्लिक करता हूँ ऐड एम्प्लॉय, तो आप यहाँ पे एम्प्लॉय की डिटेल पास करके एम्प्लॉय ऐड कर पाएंगे। एंड सिमिलरली मैं क्लिक करता हूँ अपडेट एम्प्लॉय, तो इस पे क्लिक करके आप जिस भी एम्प्लॉय, सपोज मैं रघुवीर को या हर घनश्याम को अपडेट करना चाहता हूँ, अपडेट इन द सेंस ऑफ कि मुझे कुछ भी डिटेल की चेंज करनी है लाइक मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी या व्हाटएवर, तो वो भी मैं यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। राइट, साथ ही साथ जैसे मैंने आपको ऊपर बताया था यहाँ पे कोटेशन का ऑप्शन दिया हुआ है। तो अगर मैं घनश्याम जी को एक यूज़र क्रिएट कर रहा हूँ और मैं कह रहा हूँ कि मुझे क्या घनश्याम जी को इसका कोटेशन का लिंक देना है, मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया नो, तो उनको जब वो लॉगिन करेंगे तो कोटेशन का ऑप्शन नहीं दिखेगा ऊपर, और व्हेन आई सेड यस तो उनको वो कोटेशन बनाने के राइट्स दिखेंगे। राइट गाइस, तो ये हो गया कि डायनामिक लिंक। अब वापस चलते हैं, एक चीज़ दिखाता हूँ आपको। ये बेसिकली है हमारा रिपोर्टिंग पार्ट, जिसमें जितनी भी लीड आपने पंच की हैं उन लीड्स का क्या स्टेटस चल रहा है, लीड्स की वैल्यूशन क्या थी, आपने जो विन किया हुआ है उसकी वैल्यूशन क्या है, लॉस किया हुआ है उसकी वैल्यूशन क्या है। तो मैंने एक डेट सर्च कर दी है, 1 अक्टूबर से लेकर मैं 11 नवंबर तक का डेटा ट्रैक कर रहा हूँ। तो आप देख पाएंगे उस टाइम फ्रेम में जितनी भी लीड पंच हुई थी वो सारी लीड निकल के आ गई हैं। हर एक लीड का स्टेटस आपको दिख जाएगा। राइट गाइज, नेक्स्ट फॉलोअप कब है, कोई लीड अगर उसमें से वन हो गई है तो उसकी वैल्यूशन क्या है, अगर कोटेशन शेयर किया हुआ है उस लीड का तो उसकी वैल्यूशन क्या है कोटेशन की, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे इस तरह दिख जाती हैं। मैं नीचे चलता हूँ, नीचे मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट दिखाता हूँ। तो लाइक गाइस, अभी आप देख पाएंगे नंबर ऑफ लीड्स 18 है विच इज़ अवेलेबल इन द डेटाबेस। एंड उन क्योंकि बेसिकली देखिए जो लीड्स आपकी विन हो गई हैं उनको तो ये लीड्स में काउंट नहीं करेगा, राइट, वो आउट हो जाएंगी। तो लाइक अभी अगर मैं बात करता हूँ तो अभी 18 लीड्स हैं जिसकी वैल्यूशन ये है, जिसमें से विन हुई है एक लीड 4.5 लाख रुपए की, लॉस्ट एक भी नहीं हुई है, कोटेशन अभी एक का भी सेंड नहीं किया हुआ है। बट 17 लीड ऐसी हैं जिसमें से जिनकी वैल्यू अबाउट 1,26,00,000 1,26,81,280 रुपये 289 रुपये की हैं, जिस पर अभी कोई एक्शन नहीं लिया गया है, या दैट मीन्स कि जिसको अभी सिर्फ और सिर्फ फॉलोअप किया जा रहा है। राइट, अब जो एक लीड विन हुई है उसके अकॉर्डिंग अगर 18 लीड थी, एक लीड विन हो गई है, 17 पेंडिंग है, तो कन्वर्जन जो रेशो है वो आपका 5.56% का आता है। सिमिलरली नीचे चलते हैं तो उसमें आप देख पाएंगे हमारे पास जो 18 लीड थी जो एंट्री की गई थी रघुवीर जी के थ्रू, वो दो बंदों में डिवाइड की गई हैं। हरमिक जी को 14 लीड्स दी गई हैं, रघुवीर जी को 4 लीड्स दी गई हैं, जिसमें से हरमिक जी ने अपनी एक लीड विन करी है आउट ऑफ 13 पेंडिंग, तो 7.14% का रेशो आ रहा है। बट रघुवीर जी का अभी एक भी विन नहीं किया तो उनका 0 आ रहा है। तो इस तरह गाइस आप हर एक पर्सन की परफॉर्मेंस भी चेक कर पाएंगे। जैसे जैसे आप यूजर्स क्रिएट करते जाएंगे इन द यूजर पैनल, ऑटोमेटिकली वो यहाँ पे एड्स होते जाएंगे। सो गाइस, ये था कॉन्सेप्ट ऑन द बिहाफ ऑफ एडमिन। नाउ लेट्स गो टू दी सेल्स पर्सन और द कोऑर्डिनेटर। सो लाइक अगर मैं सेल्स पर्सन की बात करता हूँ तो मैंने उनका एक डैशबोर्ड बनाया हुआ है जिनका यूजर आईडी पासवर्ड है SE के नाम से यूज़र है, और ये घनश्याम जी हैं। लॉगिन करेंगे तो मैं आपको दिखा पाऊंगा, घनश्याम जी ने लॉगिन कर लिया। तो आप देख पाएंगे कि बीइंग एडमिन को इतने सारे ऑप्शंस दिख रहे थे, बट एज अ सेल्स एग्जीक्यूटिव डैशबोर्ड तो सबके लिए यूनिक है, बट ऊपर के मेन्यूज आप देख पाएंगे कम हो गए, कोटेशन वाला पार्ट हट गया इसमें से, राइट, फॉलोअप का है सिर्फ और रिपोर्ट्स का है, यूजर्स का नहीं है, उसमें आइटम ऐड भी वो नहीं कर सकते। तो अगर बीइंग सेल्स एग्जीक्यूटिव में फॉलोअप पे क्लिक करूँगा तो मैं देख पाऊंगा इसमें मुझे कितनी लीड्स असाइन की गई हैं। राइट, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा तो आप देख पाएंगे बेसिकली 2 लीड असाइन की गई हैं, 2 लीड असाइन की गई घनश्याम सिंह जी को, तो वो 2 लीड आपको यहाँ पे इस तरह दिख जाएंगे। राइट गाइस, अब इस पर जो भी एक्शन लेना है घनश्याम जी एक्शन ले सकते हैं। सपोज मैंने इस पर क्लिक किया और तो मेरा डेटा नीचे ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे कि मुझे क्या एक्शन लेना। सपोज मैंने बोला कि मैंने ड्राइंग सबमिट कर दी है और क्लाइंट वाज बिजी, और मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया कि नेक्स्ट फॉलोअप सपोज उनको 14 को लेना है, एंड देन मैंने सबमिट कर दिया, सेव। तो मेरा ये रिकॉर्ड रेक्टिफाई हो जाएगा और मैं आपको दिखा पाऊंगा फॉलोअप में जो स्टेटस होगा वो भी चेंज हो जाएगा। आप देख पाएंगे यहाँ पे नेक्स्ट स्टेटस में आ गया आपका क्लाइंट वॉज बिजी, घनश्याम जी को आ गया, और नेक्स्ट फॉलोअप मुझे 14 को लेना है। राइट, तो इस तरह मुझे मेरा डेटा मिल जाएगा। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो आप नीचे देख पाएंगे
जो लास्ट हिस्ट्री है मेरी फॉलोअप की वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे रिट्रीव होकर आ जाएगी। राइट गाइस, तो आप इस सिस्टम के थ्रू ओवरऑल इस तरह ट्रैक कर पाएंगे कि कौन सा पर्सन है जो क्या वर्किंग कर रहा है और उसकी परफॉर्मेंस क्या है। So guys, I hope you like the concept. I hope you like the video. This is the sales CRM system. If you like this, please like the YouTube channel. Thank you.